कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान गान की, धर्म भक्ति विज्ञान गान की, महापुराण भागवती निर्मल, महापुराण भागवत निर्मल, सुखमुख विगलित निगम कव फल, सुखमुख विगलित निगम कल्प फल, परमानंदी सुधा रसमय कल, परमानंद सुधार समय कल, लीला रति रस रस निदान घी, लीला रति रस रस निधान गे, आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति ज्ञान गान की, धर्म भक्ति विज्ञान की, कलिमल मथनी त्रिताप निवारिणी, कलिमल मथनी त्रिताप निवारिणी, जन्म मृत्युमय भव भयहारिणी, जन्म मृत्युमय भव भयहारिणी, सेवत सतत सकल सुखकारिणी, सेवत सतत सकल सुखकारिणी, सुम औषधि हरि चरिति गान की, सती हरि चरित गान की, आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति ज्ञान गान की, धर्म भक्ति विज्ञान गान की, विषय विलास विमोह विनाशिनी, विषय विलास विमोह विनाशिनी, विमल विराग विवेक विकासिनी, विमल विराग विवेक विकासिनी, भगवत रहस्य प्रकाशिनी, भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी, परम ज्योति परमात्म ज्ञान की, परम ज्योति परमात्म ज्ञान की, आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान गान
बोलिए भागवत महापुराण की जय। हरि ओम जजनेन जजमायजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना तिहनाकं महिमानः सचन्त्रजत्र पूर्वे शात्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। हरिः ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। हरिः ओम नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात्। हरिः ओम वृषभानुजायै च विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो राधा प्रचोदयात्। सेवन्तिका बकुलचाम्बकपाटलाब्जै पुन्नागजा तकरवीररसालपुष्पैर्बिल्वप्रभालतुलसी दलमञ्जरी त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि प्राणपुरुषोत्तमाय नमः। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। वेदव्यास भगवान की जय। सब संतन की जय। गंगा मैया की जय। राधा रानी की जय। हनुमान जी महाराज की जय। संत वैष्णव समाज की जय। सब संतन की जय। जय श्री राधे श्याम। राम राम नारायण नारायण। राम नारायण नारायण नारायण। अब कोई बाहर तो नहीं घूम रहे हैं, ध्यान रखना। आज तो कुछ शांति है, दर्द भी कम है। नारायण नारायण नारायण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण
जोर से ताली बजा के। गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वसुदेवा, हे नाथ नारायण वसुदेवा हे नाथ नारायण हरि बोल। वसुदेवा, हे नाथ नारायण वसुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वसुदेवा, हे नाथ नारायण वसुदेवा हे नाथ नारायण वसुदेवा, हे नाथ नारायण वसुदेवा हे नाथ नारायण वसुदेवा, हे नाथ नारायण वसुदेवा श्री रामचंद्र भगवान की जय, गौर मुकुट वंशी वाले की जय, वेद व्यास जी महाराज की जय, सुखदेव जी महाराज की जय, परीक्षित जी महाराज की जय, भागवत महापुराण की जय, वेद निकेतन धाम की जय, गंगा मैया की जय। गजाननं भूतगणातिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं स कविनाशकारिकम् नमामि विघ्नेश्वरि पादपङ्कजं करिपूरिकोहरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितां नमामि। कार्पाण्यदोषं पाहत स्वभावं पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेतां यश्चेयशः निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यास्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम् त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजः प्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रथाश्रुतं सच्चिदानन्दरूपाय विस्मोदिपत्यादिहेतवे तापत्रये विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमिपेतिकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर्याचुहावः पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। पराकृतं नवदवन्दं परं ब्रह्म नरः कृते सौन्दर्यसार सर्वस्वं वन्दे नन्दात्मजं महा। प्रपन्नपारिजाताः स्तोत्रवेत्रे कृपाणये ज्ञानमुद्राः कृष्णाः गीतामृतदुवे नमः। वसुदेवासुतं देवं कंसचारोणमर्दनं
देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम् वंशी विभूषितकरान्नवनीरिदावहत् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्टहत् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रहत् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जानामि। हरि ओं नमो परमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। महात्माभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणाले सर्वंतर्यामी सर्वाधार निर्गुण निराकार सगुण साकार परम दयालु परम कृपालु पतित पावन दीनानाथ भगवान के पावन चरणों में सादर प्रणाम करते हुए परमात्मा को प्राप्त सभी महापुरुषों के पावन चरणों में सादर प्रणाम करते हुए भगवत स्वरूप भागवत के पावन चरणों में सादर प्रणाम करते हुए मंच पे विराजमान संत चरणों में प्रणाम करते हुए कथा में उपस्थित कथा प्रेमी सत्संग प्रेमी सभी माताओं बहनों और भाइयों का यथामति यथासमय हृदय से सभी का अभिवादन करते हुए ए दास भागवत कथा के विषय में कुछ कहने का दुस्साहस कर रहा है। दास की ऐसी योग्यता तो है नहीं, सामर्थ्य सामग्री नहीं है जिससे कि दास भागवत कथा के विषय में कुछ कहे, परंतु संतों की कृपा से भगवान की कृपा से और आप सब लोग के आशीर्वाद से जो मिला है वे आपकी सेवा में निवेदन है और निवेदन करते हुए दास ही कहता है कि अपने लोगों को विचार करना चाहिए कि अपने लोग कौन से लोक में आए हैं। ये जो संसार है ना, ये मृत्यु लोक है, मृत्यु लोक। और मृत्यु लोक में कौन रहता है? मरने वाले रहते हैं। यहाँ का नियम है। क्या नियम है? कि जो आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर। ना कोई रहा है, ना कोई रह सकता है, ना किसी में ताकत है। सब आए और सब चले गए, कोई रहा आज तक यहां संसार में? सबको जाना पड़ेगा, इसके चलने की तैयारी करो भैया। ये अपना घर नहीं है, ये पराया है, ये अपना घर नहीं है। ये धर्मशाला है, यहाँ का नियम है कि जब तक किराया है, टिकट है, तब तक यहाँ रहते हैं। ऐसे ही महाराज शरीर का भी एक किराया है। किराया पूरा हो जाएगा तो फिर यहां से जाना पड़ेगा। बात ना करो, ध्यान से सुनो। जाना पड़ेगा, इसलिए क्या करो, पहले ही तैयार रहो। जैसे कि आप समझो, आप यहां बैठे हो कथा सुनने के लिए। कथा सुनोगे शाम तक, कथा की आरती होते ही और यहां से जाना पड़ता है, बाहर निकलना पड़ता है, अपने घर भी जाओगे, जाना पड़ेगा। जाते हुए कोई दुख नहीं होता, कोई कष्ट नहीं होता, क्योंकि हम पहले से जानते हैं कि यहां हमारा स्थान नहीं है, हमारा स्थान तो अलग है। जैसे कि पंडाल से, इस भवन से कथा होने के बाद जाना पड़ता है, ऐसी संसार से भी जाना पड़ेगा। भवन छोड़ना पड़ता है, ऐसी शरीर भी छोड़ना पड़ेगा।
ये शरीर भी यहीं रह जाएगा। माँ के पेट से जन्मा, यहीं पला, यहीं पड़ा हुआ, खाया पिया बूढ़ा हुआ, मर गया, लकड़ी में जल गया, साथ में कुछ नहीं गया। कुछ नहीं जाता है, ना कुछ साथ रहता है, सब छूट जाता है। छूटने वाले को छोड़ दो और रहने वाले को पकड़ लो, यही ज्ञान है। इतनी ज्ञान है। ज्ञान तो इतने से है कि अपनी चीज को अपना मानो और पराई चीज को पराया मानो। हमने बेईमानी कर ली। क्या बेईमानी कर ली कि पराई चीज को अपना मान लिया, शरीर को मैं और मेरा और मेरे लिए मान लिया। ये मैं हूं, ये मेरा है, ये मेरे लिए, ये मैं मेरे की जेबड़ी और गल बंद गयो संसार, दास कबीरा क्यों मदे जाके राम आधार। मैं मेरे की जेबड़ी में रस्सी में बंध गए। और कैसे फंस गए? फंसो कीट मरकट की नाई। कैसे फंस गए? जैसे तोता और बंदर फंस जाते हैं। आपने बंदर देखा है? बंदर को पकड़ने वाले क्या करते हैं? एक छोटी सी मटकी में और चने भर देते हैं और बंदर चने खाने के लिए दौड़ के आता है, मटकी में हाथ डालता है, मुट्ठी भरता है। मटकी का मुंह छोटा होता है, अब निकालना चाहता है, अब उसका हाथ मटकी से नहीं निकलता क्योंकि मुट्ठी बंध गई। मुट्ठी में चने आ गए। अब बंदर सोचता है कि इस मटकी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। आप बताओ, मटकी ने हाथ पकड़ा है क्या? अरे तुमने चनों को पकड़ लिया, चने छोड़ दो, मटकी से हाथ पार आ जाएंगे। लेकिन चने छोड़ता नहीं, मटकी से हाथ पार आते नहीं। यही दशा हम लोगों की है। बंदर की तरह हम फंस गए। हम सोचते हैं कि भगवान की माया ने हमें फांस दिया, बांध दिया, बंध गए। बंधे हैं हम, भगवान ने नहीं बांधा है। कहते माया ने हमको पकड़ लिया। अरे माया तो जा रही है, बह रही है। हमने माया के सुखों को पकड़ लिया, भोगों को पकड़ लिया, सुखों को पकड़ लिया। और जब तक संसार के सुख भोगते रहोगे, संसार का सुख लेते रहोगे, तब तक परमात्मा का ज्ञान नहीं होगा। तो अब क्या करें? सत्संग मिल गई, बात को समझो, विचारो। परमात्मा अपने हैं, शरीर संसार अपना नहीं। मिला हुआ है, कल मिला था, आज है, कल छूट जाएगा। जीवन का कोई पता नहीं कब जाना पड़े, चलना पड़े। मानव की योनि मिली है, ये मृत्यु लोक है, ये संसार, यहाँ मरने वाले रहते हैं, सबको जाना पड़ेगा। भैया चलने की तैयारी रखो। साथ में कुछ नहीं जाएगा, ना बेटा, ना पोता, ना लोटा, ना छोटा, कुछ भी नहीं जाएगा। यही की चीज यही मिली है, यही रह जाएगी। कोड़ी रे कोड़ी माया जोड़ी और संग चले ना एक थैला भी साथ नहीं जाएगा। आपसे एक बात पूछूं, बताओगे? जब आदमी मरता है, कफन में जेब होती है क्या? चिता में तिजोरी होती है क्या? नहीं होती, क्योंकि हम पहले से जानते हैं कुछ भी साथ नहीं जाएगा। हम जानते हैं, जो जानते वो मानते नहीं। अरे जो जानते हो वो मान लो, तो आगे और मिलेगा, ज्ञान और मिलेगा। इसलिए भैया ये शरीर संसार अपना नहीं है, ये पराया है, ये अपना घर नहीं है। अपना घर तो वो है जहां जाने के बाद वापस लौट के आना नहीं पड़ता। वो कैसा है? भगवान कहते तद्धाम परमम में, गीता में भगवान कहते हैं कि मेरे धाम की प्राप्ति होने के बाद फिर संसार में आना नहीं होता। जब तक हम अपने घर नहीं पहुंचेंगे तब तक शांति कहीं नहीं मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी, शांति कभी नहीं मिलेगी। आपने देखा होगा आकाश में सूर्य भगवान हैं। 8 महीना सूर्य भगवान समुद्र से पानी लेते हैं और खींचते हैं किरणों से, और 4 महीना खूब प्रेम से बरसा देते हैं। समुद्र से पानी उठा और बारिश के रूप में नीचे बरसा, और वो पानी नदी और नालों में घूम रहा है। कब तक घूम रहा है वो पानी? कि जब तक वो अपने स्थान समुद्र में नहीं पहुंच जाएगा तब तक वो पानी घूमता ही रहेगा और ठोकरें खाता ही रहेगा, दुख पाता ही रहेगा, गंदे नालों में घूमता ही रहेगा। कब तक? कि जहां से उठा था वहां तक जब तक पहुंचेगा नहीं तब तक ठोकरें खाता ही रहेगा। ऐसे हम परमात्मा से अलग हुए हैं। जब तक परमात्मा में नहीं मिल जाओगे तब तक शांति नहीं मिलेगी, दुख नहीं मिटेगा। चाहे कितने अच्छे कमरे बना लो, कितनी अच्छी गाड़ी बंगला ले लो, कितनी अच्छी व्यवस्था कर लो, संसार का सुख तो कैसा है? खुजली की तरह है, खुजली की तरह। खुजली देखिए, खुजाओ तो आहा बड़ो आनंद आवे है।
खुजाने में लगे तो बड़ो चोको चोको है, परिणाम में घाव होवे है, जलन होवे है, पीड़ा होवे है। इसलिए भैया संसार का सुख तो खुजली की तरह है, दुख देने वाला है। इस दुख सुख भी दुखी है, सुख भोगोगे तो दुख आएगा। इसलिए सुख भोगना छोड़ दो और परमात्मा की आनंद को प्राप्त करो। जब तक संसार का सुख भोगते हैं तब तक परमात्मा के आनंद से विमुख हैं, अलग हैं। और संसार का सुख भोगना छोड़ दे तो परमात्मा का आनंद मिलेगा। और ये काम अभी इस मानव योनि में हो सकता है। जब तक ये सांस चल रही है तब तक हो सकता है, और सांस बंद हो जाएगी तो फिर कुछ नहीं हो सकता। इसलिए संतों ने कहा है कि लग जाओ भगवान में, बड़ा अच्छा मौका है। कैसे?